अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? क्योंकि होम टाउन आया हुआ था तो व्लॉग्स नहीं कर रहा था। बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अभी मैंने वो माइक भी नहीं ख़रीदा है, वो लाइट्स भी नहीं ख़रीदी हैं, कुछ भी नहीं किया। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया था। पर मैंने कहा कि यार, सारी दुनिया ही व्लॉग बनाती है, तुम भी बनाते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज जो मेरा थीसिस है ना, वो मैं बार बार लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की सिविल अशराफी है ना, वो एक उन्होंने एक बड़ा सक्सेसफुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना, वो पिछले 70 साल से जारी रखा हुआ है। उसका कार्रवाई उसकी बुनियादी ये है कि जितने भी इस मुल्क के मसाइल हैं, ठीक है ना जी, उनकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। ठीक है जी। तो जिसके अंदर कुछ मेरिट्स भी होते हैं जब वो ये जिम्मेदारियां डालते हैं। लेकिन अगर आपने सोचना है कि फिर अच्छा, अगर हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन में तो यही सादी सी बात है कि यही जो सिविल अशराफी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, यही रिप्लेस करेगी इस्टेब्लिशमेंट को। अगर इस्टेब्लिशमेंट से ये पावर ले लेगी या इस्टेब्लिशमेंट वॉलंटियरली इनको पावर वापस कर देगी, ठीक है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इस मुल्क के लिए। वजह क्या है? वजह यह है कि आप डाटा का, यानी इन इकोनॉमिस्ट से कह रहे हैं कि यार आप अपना डाटा निकालें। एक तरफ आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास $40 बिलियन की जो है बिजनेस एम्पायर है, ठीक है। अच्छा, उनके पास $40 बिलियन की बिजनेस एम्पायर है, तो जो सिविल हमारे इदारे हैं उनके पास क्यों नहीं है? ठीक है जी। अच्छा, और उनके पास जो इदारे हैं जिनको चलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, बेशक वो प्रॉफिट एंड लॉस के बगैर चला रहे थे, वहाँ पे अरबों खरबों रुपए के नुकसानात क्यों हो रहे हैं? ठीक हो गया। तो ये बात आप समझ लें कि ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और ये कभी भी इस मुल्क में, जिसे आप ट्रू डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही बहुत कम जगहों पे करती है, शायद कहाँ करती है, आई डाउट अबाउट इट, क्योंकि फिर ये बात लंबी हो जाएगी। लेकिन चलें, जो भी किसी इससे बेटर फॉर्म में, रिफॉर्म्ड शेप में जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो आपके मुल्क में अगर आ भी जाए, तो ये वाकई आपकी तबाही और बर्बादी करके छोड़ देंगे, आपकी शलवारें और कमीज़ें उतरवा देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से पावर ले लेंगे और आवाम को दे देंगे, इसका मतलब आवाम को तो वो पावर नहीं कभी भी देंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में, उनके उनकी जो मैनिफेस्टो में कहीं पे भी आवाम को एम्पावर्ड करने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो हकीकी मायनों में एम्पावरमेंट होती है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्रिटिसाइज़ करना है तो इस सिविल जो एलीट सोसाइटी है, ये एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है इस स्ट्रक्चर और सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर आप प्रेशर डालें। क्योंकि अगर वो बेहतर हो जाएगी तो फिर ये उम्मीद पैदा हो सकती है कि मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो भी और पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज इतनी ही बात है। आपने अगर इसके लिए कुछ एविडेंस चाहिए तो आप देखें, IBA में एक बहुत बड़े डेमोक्रेट उन्होंने अपनी तरफ से अपॉइंट किए हुए हैं, अकबर जैदी उनका नाम है, बहुत बड़े लिबरल डेमोक्रेट जी। और वो उससे ज़्यादा वर्स्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेटर और डिक्टेटर जो है वो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, बाहर भी कहीं नहीं देखा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप देख लें कि इन्होंने इन यूनिवर्सिटियों में किन लोगों को लगाया हुआ है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आपको खुद समझ आ जाएगी, अगर इनको पाकिस्तान हवाले कर दिया तो कैसे आपकी शलवार और कमीज़ और बनियान और बाकी सब कुछ भी बेच के फारग कर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा।